प्रिय साथियों, आज हम अवकलन के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम सिद्धांत के सूत्र या परिभाषा से sin x का अवकल गुणांक या अवकलन ज्ञात कीजिए। वैसे हम जानते हैं कि जो sin x होता है उसका अवकलन cos x होता है, लेकिन हमको इसका अवकलन जो cos x होता है वो परिभाषा से या प्रथम सिद्धांत के सूत्र से लाकर दिखाना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो आप देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो हमको दिया है उसको फलन के बराबर हम मान लेते हैं। माना फलन को हम y के द्वारा भी दर्शाते हैं, fx के द्वारा भी दर्शाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे fx बराबर sin x। ठीक है, fx बराबर sin x कर दिया। अब दोनों तरफ x में हम h को जोड़ देते हैं। आप h को भी जोड़ सकते हो या फिर डेल x को भी जोड़ सकते हो। तो मैं h को यहाँ पर जोड़ता हूँ। तो क्या होगा, f x धन h बराबर, जोड़ना जो है वो सिर्फ x में है तो यहाँ x में जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन ब्रैकेट में x प्लस h होगा। ठीक है, तो fx बराबर sin x लिया, fx धन h बराबर sin x धन h हो गया। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, h को जोड़ दिया। यहाँ पे भी h को जोड़ दिया और यहाँ पर भी h को जोड़ दिया। आप h की जगह डेल x को भी जोड़ के कर सकते हैं। ठीक, अब हम लगाते परिभाषा। इसीलिए परिभाषा से अब परिभाषा क्या है कि अगर हमारे पास x का कोई फलन fx है तथा x धन h का वही फलन fx धन h है, तब इसका अंतर करके और इसमें जब h का भाग देते हैं तो इसके जो लिमिट की वैल्यू होती है, लिमिट h टेंस टू 0, जिसको कहते हैं सीमांत मान। मतलब x कोई फलन है, x का कोई फलन fx है और x धन h का वही फलन fx धन h है, तो इनके अंतर में जो हमने जोड़ा उसका भाग अगर देते हैं तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, सीमांत मान होता है, उसी को कहते हैं इस फलन का अवकलन। अब फलन का अवकलन का मतलब क्या है, f डैश x, डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन। तो इसी को आप परिभाषा कह सकते हो या प्रथम सिद्धांत का सूत्र भी कह सकते हो। f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx धन h माइनस fx अपॉन h। तो ये ध्यान रखना है, परिभाषा से या प्रथम सिद्धांत के सूत्र से ये हमेशा यूज करते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है, मान रखना है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, fx धन h का मान है साइन x धन h माइनस fx का मान है साइन x और अपॉन में है h। अब यहाँ पर देखिए साइन, ये पूरा एक पद कह सकते हैं और ये साइन ये है दूसरा। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, देखो साइन, इसको अगर पूरे को c माने, साइन c माइनस साइन d, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा चूँकि साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। साइन c माइनस साइन d बराबर होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो साइन के साथ ये पूरा c की जगह पर है और साइन के साथ x जो है ये d की जगह पर है। तो जहाँ c है वहाँ हम x धन h रखेंगे और जहाँ d है वहाँ पर हम x रखेंगे। तो इसके जैसा ये है, तो जैसे इसको हमने ऐसा लिखा वैसे इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन कब, c की जगह हम x धन h लिखेंगे और d की जगह हम x लिखेंगे। तो बढ़ाते इसको आगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos c प्लस d, c का मान प्लस d का मान अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इनटू साइन c माइनस d, c का मान माइनस d का मान अपॉन 2 और पूरे के बटे में h है। अब इसको हल करना है। लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos x और x हो जाएगा 2x
प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एच अपॉन 2 और पूरे के बटे में एच। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 टू कॉस, अब ये देखो ये जो है दो, ये दोनों के बटे में तो अलग अलग कर लेते हैं, 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एच अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में एच है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, दो जो है वो एच के बटे में लेके आते हैं क्योंकि दो गुणा में है, जब वो बटे में जाएगा तो वो बटे के बटे में जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बचेगा, x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एच अपॉन 2 और ये जो 2 है ये गुणा में है, ये जब बटे में जाएगा तो बटे के बटे में जाएगा h अपॉन 2। ऐसा क्यों किया है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x धन h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। लिमिट एक तरह से आप कह सकते हैं भूत की तरह होती है, जैसे भूत को ऐसा हम सुनते हैं कि दीवार में से भी चला जाता है, तो वैसे ही ये जो लिमिट है दो, जैसे यहाँ दो पद है गुणा में है तो दोनों के साथ लिमिट चली जाएगी, भाग में है तो दोनों के साथ लिमिट चली जाएगी, इस तरह से आप समझिए इसको। तो हमने क्या किया है, लिमिट को इसके साथ भी लिया है, इस पद के साथ लिया है, इस फलन के साथ लिया है और साथ में लिमिट h टेंस टू 0 इसके साथ ले लिया है। यहाँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन के साथ जो वैल्यू रहती है या साइन के साथ जो एंगल रहता है वही अगर बटे में हो तो उसका मान 1 होता है। तो साइन के साथ h अपॉन 2 है तो बटे में भी h अपॉन 2 होना चाहिए, साइन के साथ h अपॉन 2 है तो बटे में भी वही होना चाहिए, इसीलिए हम ये दो यहाँ का बटे में लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट का फार्मूला लगेगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन के साथ थीटा है तो बटे में भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, वैसे साइन के साथ h अपॉन 2 है, यहाँ पर भी h अपॉन 2 है, लेकिन यहाँ पर h अपॉन 2 नहीं है क्योंकि साइन के साथ जो है वही बटे में चाहिए, वही लिमिट के साथ चाहिए। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये 2 का भाग यहाँ पे भी दे देते हैं और यहाँ पे भी 2 का भाग दे देते हैं, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब क्या हो गया, साइन के साथ जो है वही बटे में हो गया और वही इस साइड हो गया, 2 का भाग तो दोनों तरफ दे सकते हैं आप, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब ये फार्मूले में एकदम फिट हो रहा है, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, या लिमिट का वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट का मान है 0, h का मान 0 है तो यहाँ होगा कॉस x जैसा का वैसा प्लस h का मान 0 रखेंगे यहाँ तो 0 अपॉन 2 इंटू इसका मान कितना होगा इस फार्मूले से 1, तो यहाँ हो जाएगा कॉस x प्लस 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 और इंटू 1 यानी कैंसिल, वो हट गया, तो यहाँ 0 भी हट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस x। तो ये आ गया एफ डैश एक्स का मान। और एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का अवकलन, और एफ एक्स है हमारा साइन एक्स, इसीलिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। तो इसको प्रथम सिद्धांत या परिभाषा से हल करना था, नहीं तो डायरेक्ट तो हमको फार्मूला पता ही था। तो इस तरह से ये प्रथम सिद्धांत से या परिभाषा से साइन एक्स का अवकलन हमने ज्ञात किया और ये कितना है कॉस एक्स।